अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमजद खान और आज हम बात करने वाले हैं मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूं दैट व्हाट इज मैटर एंड हाउ मैटर इज क्लासिफाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज मैटर। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर हम डिफाइन करते हैं कि हर वो चीज़ जिसका कमियत भी हो और जगह भी घेरती हो, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता हो, इसको हम कहते हैं मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितने भी अशिया हैं सब क्या है, मैटर है। कार है, बाइक है, वाटर है, बिल्डिंग है, इस तरह ये पेन है, ये सब क्या है, मैटर है। लेकिन हमारे साथ ऐसे कुछ टर्म भी हैं जिसको हम मैटर नहीं कंसिडर करते हैं, जैसा कि हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉट अ मैटर। या हीट हीट जो है ये मैटर नहीं है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरह लाइट लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉट अ मैटर। इसी तरह साउंड साउंड जो है ये भी नॉट अ मैटर, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो क्लियर हुआ। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को ब्रॉडली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज द मिक्सचर। मैटर की ब्रॉडली टू टाइप्स हैं। वन इज द प्योर सब्सटेंस and the second one is the mixture. प्योर सब्सटेंस की अगेन होती है टू टाइप्स। वन इज द एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस की अगेन टू टाइप है। वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट की अगेन टू टाइप्स हैं। वन इज नेचुरल एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट को हम मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं। इसी तरह मिक्सचर की भी अगेन होती हैं टू टाइप्स। वन इज होमोजेनियस मिक्सचर and the second one is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture की अगेन होती है टू टाइप्स। वन इज सस्पेंशन and the second one is पोलाइड। क्लियर हुआ। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ that what is pure substance and their types and what is mixtures and their types। अब मैं ये रिमूव करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ that what is mean by the pure substance। प्योर सब्सटेंस से क्या मुराद है या प्योर सब्सटेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्योर सब्सटेंस जो है ये टाइप ऑफ मैटर है। प्योर सब्सटेंस यह है टाइप ऑफ मैटर है। A type of matter which has a definite chemical composition and same property everywhere is known as pure substance। ये type of matter है। A type of matter which has definite chemical composition and same properties everywhere is known as pure substance। ये टाइप ऑफ मैटर है जिसके मखसूस केमिकल कंपोजिशन हो और इसी तरह इसकी सेम प्रॉपर्टी भी हो हर जगह, तो इसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये केमिकल कंपोजिशन का वर्ड और प्रॉपर्टी का वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में डिटेल के साथ। अब मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस की प्योर H2O। अगर आप प्योर H2O ले लें किसी कंटेनर में तो इसको हम कहते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है। इस तरह अगर आप
गोल्ड, गोल्ड गोल्ड ले लें प्योर, तो इसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स हैं, वन इज द एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड। अब मैं ये रिमूव करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, व्हाट इज मीन बाय द एलिमेंट, एलिमेंट से क्या मुराद है। Element is defined as a type of pure substance which has only one kind of atom. Element हम किस तरह डिफाइन करते हैं, a type of pure substance which has or which consists of only one kind of atom is known as pure substance. Element is known as element. ये टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे एक जैसे एटम मौजूद होते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में सारे के सारे एक जैसे एटम मौजूद हो तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि हमारे साथ एक पीस ऑफ मैटर है, पीस ऑफ मैटर, सपोज दिस पीस ऑफ मैटर इज आयरन। फर्ज करें ये पीस ऑफ मैटर आयरन के है। अगर इस पीस ऑफ मैटर में सारे के सारे आयरन के एटम मौजूद हों, फिर के एटम मौजूद हों, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। इस तरह सपोज हमारे साथ सेकेंड पीस ऑफ मैटर है और ये है सोडियम के। अगर ये पीस ऑफ मैटर सारा का सारा सोडियम एटमों पर मुश्तमिल हो तो इसको हम एलिमेंट ऑफ सोडियम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। द फंडामेंटल एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट इज द एटम। एटम जो है ये फंडामेंटल एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। फंडामेंटल एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट इज एटम। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलिमेंट है ये बना हुआ है किस चीज से, एटम से, क्योंकि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर हुआ। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के जरिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट हम सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल मुश्तमिल होता है 1, 2 और 3 लेटर पे। क्लियर हुआ। जैसे कि हमारे साथ हाइड्रोजन है, एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और H जो है ये सिंबल है किस चीज का, हाइड्रोजन का। इस तरह फिर आयरन वो हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। इस तरह सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। और मैंने आपको बता दिया कि सिंबल जो है वो 1, 2 और 3 लेटर पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि आयरन जो है Fe ये 2 लेटर पर मुश्तमिल है। और ये भी अपने साथ नोट करें कि सिंबल का फर्स्ट वर्ड जो है वो हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में। कौन से लेटर में, कैपिटल लेटर में। और सेकेंड वन जो लेटर है वो हम लिखते हैं स्मॉल लेटर में। क्लियर हुआ। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट के 2 टाइप्स हैं, वन इज नेचुरल एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल एलिमेंट। अब मैं ये रिमूव करता हूं, अपने साथ नोट कर लें। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के 2 टाइप्स हैं, वन इज
natural element, and the second one is artificial element. आपको पता है कि हमारे साथ टोटल 118 एलिमेंट हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118। इन 118 में 92 एलिमेंट जो है ये नेचुरल एलिमेंट है और 26 एलिमेंट जो है ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल एलिमेंट से मुराद है कि ये इंसानों ने लेबॉर्ट्री में बनाया है और नेचुरल एलिमेंट जो है ये नेचर में खुद ब खुद पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? आर्टिफिशियल एलिमेंट को हम मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज मैन मेड एलिमेंट, और इसको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहते हैं। और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, इसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अब जानते हैं कि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। क्लियर हुआ? इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम एलिमेंट को मजीद नई सब्सटेंसेस में न्यू सब्सटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, तो नहीं। इसका जवाब है नो। एलिमेंट जो है इसको ब्रोकन डाउन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको ब्रोकन डाउन करता हूं, ब्रोकन डाउन, और इनसे न्यू सब्सटेंसेस बनाता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हम न्यू सब्सटेंसेस को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? क्योंकि अब जानते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम है और एटम जो है हम मजीद ब्रोकन नहीं करते। अगर आप इनको मजीद ब्रोकन कर दे तो एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय, एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन इनसे नई सब्सटेंस जो है वो बनते नहीं। क्लियर हुआ? इसके बाद है कंपाउंड। व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड से क्या मुराद है? अब मैं ये रिमूव करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं दैट व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड जो है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस which consists of two or more elements in a definite proportion by mass is known as compound. Compound is a type of pure substance, a type of pure substance which consists of two or more elements in a definite proportion by mass. Definite means मखसूस, proportion means तनासब by mass. ये टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है अगर मास के लिहाज से एक मखसूस रेशियो के जरिए कंबाइन हो जाए तो ये कंपाउंड बनाते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मास के लिहाज से एक मखसूस रेशियो के जरिए कंबाइन हो जाए तो ये जो सब्सटेंस बनाता है इसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि अगर हमारे साथ दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो से कंबाइन हो जाए तो ये बनाता है H2O कंपाउंड। इस तरह अगर ये 2 रेशियो से कंबाइन हो जाए तो ये जो कंपाउंड बनाता है इसको हम H2O2 कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंपाउंड। क्लियर हुआ? इस तरह अब जाते हैं H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन 2 निस्बत सल्फर 1 ऑक्सीजन 4,
हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये 2:1:4 के रेशियो से कंबाइन हुए हैं। अगर किसी एलिमेंट में एक मखसूस रेशियो मौजूद हो, इनकी कॉम्बिनेशन में अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के दरमियान एक मखसूस रेशियो मौजूद हो तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हुआ? कंपाउंड जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। रिप्रेजेंटेशन, कंपाउंड हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। और केमिकल फार्मूला क्या है? ये कलेक्शन है सिंबल का, कलेक्शन ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट्स। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपने साथ नोट करें। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, तो आप क्या जवाब देते हैं? तो आप ये किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? हमारे साथ सपोज एक कंटेनर है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मौजूद है, वाटर। अगर हम इस कंटेनर से 1 पीस ऑफ H2O ले लें, 1 पीस ऑफ H2O, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। 1 पीस को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप n नंबर ऑफ H2O ले लें, प्योर H2O, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। क्लियर हुआ? इस तरह अगर आप 1 पीस ऑफ H2SO4 ले लें, 1 पीस, तो इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अगर आप n नंबर ऑफ H2SO4 ले लें, n नंबर ऑफ H2SO4, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं मिक्सचर की तरफ। दैट व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर से क्या मुराद है? फर्स्ट पॉइंट अपने साथ नोट करें कि मिक्सचर इज द इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो है ये इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर इज द इम्प्योर सब्सटेंस। अगर मिक्सचर हम डिफाइन करते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन हो जाए तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस से मुराद है कंपाउंड और एलिमेंट को फिजिकली कंबाइन कर दे तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। क्लियर हुआ? ये हम डिफाइन करते हैं when two or more than two substances mean element or compound physically combined, it make a mixture। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड फिजिकली कंबाइन हो जाए, फिजिकली मीन जाहिरी हालत से केमिकल रिएक्शन ना कर जाए, तो इसको हम कहते हैं कि इसने मिक्सचर बना दिया। क्लियर हुआ? हमारे साथ एग्जांपल है एयर। एयर जो है ये क्या है? एग्जांपल है मिक्सचर का। इसी तरह मिल्क क्या है? मिल्क जो है ये है मिक्सचर। अगर आप NaCl जो है वाटर में हल करते हैं, शुगर वाटर में हल करते हैं, ये क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मिक्सचर के 2 टाइप हैं, वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड द अदर वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब आ जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की तरफ कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर से क्या मुराद है?
होमो का मतलब है सेम, जेनियस मीन फेस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी मिक्सचर का सेम कंपोजिशन और फेस सेम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हम होमोजेनियस मिक्सचर डिफाइन करते हैं ए टाइप ऑफ मिक्सचर which has same or uniform composition or phase is known as homogeneous mixture। अगर किसी भी मिक्सचर का फेस सेम हो और कंपोजिशन सेम हो, यूनिफॉर्म हो, तो इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज हमारे साथ एक कंटेनर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, पानी। अगर आप इनमें NaCl डाल देते हैं, NaCl टेबल सॉल्ट भी इसको हम कहते हैं, और इस पानी में हल कर देते हैं, तो इसका जो फेज आता है, इसका जो कंपोजिशन आता है वो सेम आता है। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। इस तरह अगर आप शुगर पानी में हल कर देते हैं, शुगर, तो ये जो मिक्सचर बनाता है वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। इस तरह अगर इथाइल अल्कोहल आप पानी में हल कर देते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल NaCl इन वाटर इन H2O, ये एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का। इसी तरह शुगर इन H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर आप पानी में हल करते हैं तो ये जो मिक्सचर बनाते हैं वो कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। इस तरह अगर आप इथाइल अल्कोहल पानी में हल कर देते हैं तो ये जो मिक्सचर बनाते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर से क्या मुराद है, अब मैं ये रिमूव करता हूं। ये अपने साथ नोट कर रहे हैं कि हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जेनियस मीन फेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मिक्सचर का कंपोजिशन फेस डिफरेंट हो तो इसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और ये हम डिफाइन करते हैं ए टाइप ऑफ मिक्सचर which has different composition और फेज। ये वो टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसका मुख्तलिफ कंपोजिशन होता है या फेज मुख्तलिफ होता है, इज नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल क्या है, अगर आप रेत जो है, रेत सैंड पानी में हल कर दें या पानी में डाल दें, सपोज वी हैव अ कंटेनर इन विच H2O इज प्रेजेंट। अगर आप इस पानी को सैंड डाल दें तो ये जो मिक्सचर बनाते हैं इसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि आप सैंड जो है ये पानी में हल नहीं होता और ये मुख्तलिफ कंपोजिशन बनाता है। क्लियर हुआ। इसी तरह अगर आप पेट्रोल वाटर में डाल दें, पेट्रोल इन H2O, तो ये जो मिक्सचर बनाता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाता है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल जो है वाटर में डाल दें तो पेट्रोल जो है वो वाटर में हल नहीं होते हैं और पेट्रोल और वाटर के दरमियान 2 लेयर बन जाते हैं, तो इसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इस तरह थर्ड एग्जांपल है मूडी वाटर का। मूडी वाटर ये क्या है, टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। I hope that your concept is clear about matter and classification of matter. Thank you for watching. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।